हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये है पार्ट 8 सोडा कैन एनिमेशन ट्यूटोरियल सीरीज का। तो दोस्तों ये सोडा कैन ट्यूटोरियल सीरीज है जिसके 7 पार्ट्स हमने अपने चैनल पर अपलोड कर रखे हैं। कैन की मॉडलिंग से लेकर यूवी अनरैपिंग, टेक्सचरिंग और इस पर वाटर ड्रॉपलेट्स बनाने तक। बट इसके एनिमेशन वाले पार्ट अनफॉर्चुनेटली हम अपलोड नहीं कर पाए थे। आपके काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस आ रहे थे कि आप वो वाले पार्ट भी देखना चाहते हैं, कैन की एनिमेशन भी सीखना चाहते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम क्रिएट करेंगे इस कैन की एनिमेशन। बेसिकली हमारी वीडियो में दोस्तों 2 सीन्स थे। फर्स्ट सीन है ये एंड सेकेंड सीन है ये। तो इस वीडियो में हम क्रिएट करेंगे हमारे फर्स्ट सीन को। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों इस ट्यूटोरियल सीरीज के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ ब्लेंडर का वर्जन 4.2.3 एंड मैंने अपनी स्क्रीन कास्ट की भी ऑन कर ली है। जो भी मैं की प्रेस करूँगा आपके यहाँ पर शो होती रहेगी। सो दोस्तों ये है हमारी 4 कैन जिसको हमने मॉडल करा था, टेक्सचर करा था। मैं मटेरियल प्रीव्यू में जाता हूँ तो ये हमारे 4 फ्लेवर्स है कैन के। एंड दोस्तों इन कैन्स पर हमने एक एम्प्टी को लेके इनका पेरेंट बना रखा है इन चारों का, ठीक है। एंड इस पर मैं ड्रॉपलेट्स भी बनाए हैं। अगर मैं कैन को सिलेक्ट करता हूँ, मॉडिफायर्स में जाता हूँ तो आप देखेंगे ये ज्योमेट्री नोड मॉडिफायर है जिसको कि मैंने व्यू पोर्ट में डिसेबल कर रखा है। अगर मैं इसको ऑन करता हूँ तो ये हमारे ऐसे ड्रॉपलेट्स हैं इन पर, ठीक है। तो अभी के लिए इसको हम ऑफ रहने देते हैं व्यू पोर्ट में, ठीक है। हम इसको रेंडर में चाहते हैं तो रेंडर में ये ऑन है, ठीक है, ताकि हमारा व्यू पोर्ट है वो स्मूथ रहे, ठीक है। दोस्तों तो ये हमारा फर्स्ट सीन है। ये कुछ ऐसा दिखता है जिसमें चारों कैन्स है जो हमारी नीचे से आएंगी। कैन जो है हमारी थोड़ी सी रोटेट है एंड ये आने के बाद एक राउंड लगाती है ऐसे कुछ। तो इसके लिए सबसे पहले हम करेंगे क्या, हम अपना कैमरा सेट करेंगे। मैं ऐड में जाके कैमरा में जाके कैमरे को ऐड करता हूँ। बाय डिफॉल्ट कैमरा देखें काफ़ी बड़ा ऐड हुआ है। तो या कैमरे की प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे हम एंड व्यू पोर्ट डिस्प्ले, यहाँ से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं कि व्यू पोर्ट डिस्प्ले में कैसा दिखेगा। तो यहाँ पे हम इसका साइज़ है जो कि 100 सेंटीमीटर है, इसको हम 20 कर देते हैं। ये हमारा कैमरा हो गया। एंड यहाँ हम कोने पे जाएंगे, जब भी प्लस का आइकन आएगा इससे हम अपनी स्क्रीन को स्प्लिट कर सकते हैं लेफ्ट क्लिक करके। तो मैंने अपनी स्क्रीन को स्प्लिट कर लिया एंड राइट वाली स्क्रीन में मैं 0 प्रेस करता हूँ। 0 होता है दोस्तों कैमरा व्यू में जाने के लिए। जहाँ पर भी हमारा कैमरा होगा वहाँ उसका ये व्यू यहाँ पर शो करेगा। सो मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ एंड दोस्तों यहाँ पर हमें सिर्फ कैमरा व्यू देखने इसकी ज़रूरत नहीं है, तो मैं टी दबा के इसको हाइड कर देता हूँ। अब हम अपने कैमरे को थोड़ा पीछे लाएंगे जी दबाकर एक्स डायरेक्शन में। तो ये हमारा कैमरा करीब यहाँ पर आ गया, ठीक है। एंड दोस्तों मैं करूँगा क्या कि अब मैं कैमरे की फोकल लेंथ को बढ़ाऊंगा। तो कैमरे की सेटिंग में हमें यहाँ फोकल लेंथ मिलती है जो कि 50 mm पर सेट है बाय डिफ़ॉल्ट। इसको हम इंक्रीज़ करके करीब 110 पर ले आएंगे, ठीक है। एंड आप देखेंगे कि यहाँ पर देखेंगे काफ़ी ज़्यादा गैप आ रहा है, बट हमारी जो रेफरेंस वीडियो है इसमें देखिए काफ़ी कम गैप है कैन के दोनों तरफ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जी दबाकर एक्स डायरेक्शन में कैमरे को आगे ले आएंगे करीब इतना। ऑलराइट। सो दोस्तों हमारा कैमरा सेट हो गया। एंड दोस्तों अब हम करेंगे क्या, हमारा जो कैमरा है उसको सिलेक्ट करके मैं ये जो आई वाला आइकन है इसको प्रेस कर दूंगा, जिससे क्या होगा व्यू पोर्ट में हाइड हो जाएगा, ठीक है, जिससे कि हमारे सिलेक्शन के बीच में नहीं आएगा। अब मैं करूँगा क्या कि हमारी जो कैन्स है वो चारों नीचे से आने वाली है। तो लेफ्ट क्लिक से मैं बॉक्स सेलेक्ट करूँगा। चारों कैन्स के जो पेरेंट एम्प्टी है ये मैंने चारों सेलेक्ट कर लिए, देखेंगे आप। मैं जी जेड इसको जेड डायरेक्शन में नीचे ले आऊँगा, ठीक है। सो दोस्तों यहाँ तक हमारा कैमरा है, ये जो रेक्टेंगल आपको दिख रहा है एंड इसको मैं कैमरे व्यू के नीचे ले आऊँगा। तो हमारी चारों कैन्स है वो नीचे आ गई हैं कैमरे की। सो दोस्तों इसकी एनिमेशन बनाने से पहले मेक श्योर कि आप एक स्टेप जरूर करें। सबसे पहले अपना फ्रेम रेट सेलेक्ट करें। हम जाएंगे आउटपुट प्रॉपर्टीज़ में एंड यहाँ पर देखेंगे तो फ्रेम रेट हमारा 30 FPS पर सेट है। बट ये जो वीडियो है ये काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है। मैं इसको प्ले करता हूँ तो आप देखेंगे ये काफ़ी ज़्यादा स्मूथ वीडियो है क्योंकि मैंने इसको 60 FPS पर बनाया था, ठीक है। तो इसको मैं वापस से फ्रेम रेट को चेंज करके 60 FPS पर सेट कर देता हूँ। तो हमारा 60 FPS हो गया, यानी कि 60 फ्रेम्स पर सेकंड। अब मैं टाइमलाइन को ऊपर करूँगा तो यहाँ पे जो आपको नंबर्स दिख रहे हैं ये सेकंड्स नहीं है, ये फ्रेम्स है, ठीक है। मैं इसको प्ले करता हूँ तो देखेंगे प्ले हो रहे हैं। तो अगर हमें 1 सेकंड की एनिमेशन बनानी है तो हमें 1 से लेके 60 पर जब ये हमारी टाइमलाइन आ जाएगी तो इसे हम 1 सेकंड कहते हैं, क्योंकि हम 60 FPS पर बना रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारी दोस्तों लेमन कैन आ रही है, उसके बाद ऑरेंज आ रही है एंड ग्रेप्स एंड स्ट्रॉबेरी दोनों साथ में आ रही है, ठीक है। तो अब हम अपनी लेमन कैन को सिलेक्ट करेंगे एंड दोस्तों किसी भी ऑब्जेक्ट को हमें एनिमेट करने के लिए, उसको रोटेट, स्केल या कुछ भी करने के लिए हमें की फ्रेम्स ऐड करने पड़ते हैं। की फ्रेम हम कैसे ऐड कर सकते हैं, हम अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे जो कि हमारी कैन का पेरेंट होगा जिसको हम एनिमेट करेंगे अभी। तो हमने इसको सिलेक्ट कर लिया, हम जाएंगे ऑब्जेक्ट डेटा प्रॉपर्टीज़ में। यहाँ पर हमें कैन की सारी ट्रांसफॉर्मेशन दिखेगी कि कैन की लोकेशन क्या है। कैन की लोकेशन है वाई डायरेक्शन में 5 सेंटीमीटर एंड जेड में -23। इसको मैं मूव करता हूँ तो आप देखें लोकेशन चेंज हो रही है, रोटेट करता हूँ तो रोटेशन चेंज हो रही है। और इसके आगे आपको की फ्रेम का ऑप्शन मिलता है डॉट्स, यहाँ पर इस पर हम की फ्रेम सेट कर सकते। तो हमें करना क्या होगा दोस्तों, फ्रेम नंबर 1 पे सबसे पहले इसकी हम लोकेशन नोट करेंगे। यहाँ पर फ्रेम नंबर 1 पे तो मैं दबाऊंगा के
के से दोस्तों ये इंसर्ट की फ्रेम मेन्यू खुलेगा। इसमें दोस्तों हम जो भी एनिमेट करना चाहते हैं ऑब्जेक्ट में, जैसे उसकी लोकेशन को एनिमेट करना चाहते हैं, रोटेशन को एनिमेट करना चाहते हैं, स्केल को भी एनिमेट करना चाहते हैं, तो उसका हमें यहाँ पर की फ्रेम लगाना पड़ेगा। तो बेसिकली हमें करना क्या है कि हम चाहते हैं कि ये वाली कैन जो है ये ऊपर जाए जेड डायरेक्शन में, फिर ऐसे रोटेट होए थोड़ी सी करीब ऐसे, फिर ये ऐसे एक चक्कर लगा ले। इसमें हमें जो एनिमेशन करनी है, जो ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, वो इसके लोकेशन और रोटेशन में करनी है। तो हम के दबा के इसमें एक लोकेशन एंड रोटेशन का की फ्रेम ऐड करेंगे। तो अब यहाँ देखेंगे कि इसकी लोकेशन और रोटेशन यहाँ पर येलो हो गई है, जो कि दर्शाता है कि यहाँ पर इसमें हमने एक की फ्रेम ऐड कर रखा है। अब हम इसको यहाँ से यहाँ ले जाना चाहते हैं ऊपर, तो कितने सेकंड में लेना चाहते हैं। जैसे अगर हम 60 पर जाके लगाते हैं तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये 1 सेकंड में आ जाएगा। तो मैं जी दबाता हूँ जेड डायरेक्शन में, इसको ऊपर लाऊंगा एंड राइट में हमारा कैमरा है, मैं कैमरे व्यू में भी देखता रहूँगा। तो ये अभी हमारे कैमरे के एकदम सेंटर में है एंड ऊपर आने के बाद ये थोड़ा रोटेट हो जाए तो मैं आर दबाऊंगा और एक्स डायरेक्शन में इसको 15 डिग्री, यहाँ पर आप कोने पे देखेंगे तो आपको दिखेगा, मैं इसको 15 डिग्री रोटेट भी कर दूंगा। एंड हमारी जो कैन आप देखेंगे दोस्तों, ये थोड़ी पीछे की तरफ है, इसका जो है बॉटम दिखा है, यानी कि वाई डायरेक्शन में भी रोटेट है। तो इसमें दोस्तों मैं आर दबा कर वाई करता हूँ तो हमारी कैन जो है वो ग्लोबल एक्सिस में होगी। मैं चाहता हूँ इसके लोकल एक्सिस में हो, तो मैं आर 2 बार वाई दबाऊंगा, अभी इसके लोकल एक्सिस में होगी एंड इसमें भी मैं 15 डिग्री कर दूंगा। ठीक है, तो दोस्तों फ्रेम नंबर 60 पर आने के बाद हमने जो भी चेंजेस करने थे वो कर दिए हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे तो कुछ वैल्यू जो है वो येलो से हट के ऑरेंज हो गई है, जो कि बताता है कि इन वैल्यूज़ में हमने कुछ चेंज किया है। ठीक है, ये करने के बाद अब मैं के दबाऊंगा दोबारा एंड वापस लोकेशन एंड रोटेशन में की फ्रेम लगा दूंगा। ठीक है, तो की फ्रेम से हमने क्या नोट करा कि फ्रेम नंबर 1 पे इसकी लोकेशन और रोटेशन ये रहेगी, जिसमें रोटेशन जो थी 0 थी एंड लोकेशन ये थी। एंड फ्रेम नंबर 60 पे हमने क्या किया, इसकी रोटेशन में काफ़ी चेंजेस कर दिए, उसकी लोकेशन में भी। तो अब ये इसको एनिमेट कर देगा। मैं इसको प्ले करता हूँ यहाँ से। तो सिंपली हमारी ये कैन की एनिमेशन बन गई। ऑलराइट, तो ऐसे ही करके दोस्तों हमें चारों कैन के साथ करना है। तो मैं स्टार्टिंग में सबसे पहले इसको सिलेक्ट करता हूँ, के दबाकर लोकेशन एंड रोटेशन 60 पर आऊँगा। 60 पर आने के बाद दोस्तों हम इस कैन पर क्लिक कर सकते हैं, देख सकते हैं इसकी लोकेशन रोटेशन क्या है। जैसे इसकी जेड में 0 है, वाई में 5 है, तो मैं इस पर क्लिक करके जेड में 0 एंड वाई में 5 एंटर कर दूंगा। सॉरी, वाई में नहीं चलेगा क्योंकि ये फिर इधर आ जाएगी, तो हमें जेड में ही करनी है इसकी। आर एक्स 15 डिग्री करी थी एक्स डायरेक्शन में एंड आर 2 बार वाई दबाकर लोकल एक्सिस के लिए इसकी हमने -15 करी थी। तो ये भी इसके ऐसी एनिमेशन हो गई। मैं दबाता हूँ के एंड लोकेशन रोटेशन, अब मैं प्ले करता हूँ। सो अब देखिए हमारी दोनों कैन चल रही है। ठीक है, एंड दोस्तों मैं करूँगा क्या है कि यहाँ पे इस वाली राइट वाली स्क्रीन में मैं ओवरलेस को बंद कर दूंगा, जिससे जो इसके एम्प्टी वगैरह हैं वो हमें नहीं दिखेंगे। एंड गिज्मो को भी बंद कर दूंगा, जिससे हमें गिज्मो नहीं दिखेंगे, ताकि हमें यहाँ पे क्लीन प्रीव्यू दिखे। ऑलराइट, सो दोस्तों हमने 2 कैन ऐसे एनिमेट कर ली है, बाकी ये 2 कैन मैं फटाफट एनिमेट कर देता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों हमने ऐसे करके अपनी चारों कैन जो है उनको एनिमेट कर लिया। अब दोस्तों ये एनिमेट करने के बाद आपको लग रहा है कि आपकी जो कैन है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट मूव कर रही है, तो सिंपली आपको करना क्या है, आपको अपनी जो जिस पर भी अपने की फ्रेम ऐड करें, जैसे कि हमने इस एम्प्टी पर की फ्रेम ऐड करें हैं एंड इसका जो लास्ट वाला की फ्रेम है, फर्स्ट देखेंगे तो यहाँ जहाँ से हमारी एनिमेशन स्टार्ट होती है यहाँ पर एंड होती है। तो इसका जो लास्ट वाला की फ्रेम है 60, हम उसको अगर बढ़ाते 90 कर देते हैं, तो अब मैं इसको प्ले करता हूँ तो अब देखेंगे थोड़ी स्लो चलेगी। ठीक है, एंड इसको और फास्ट करना है तो इसको अब 30 पे लिया है, जिस भी वैल्यू पर रखना चाहते हैं उस पर आप रख सकते हैं। इन दोनों को आप पास लाएंगे तो एनिमेशन फास्ट होगी एंड दूर ले जाएंगे तो एनिमेशन स्लो होगी। ठीक है, अब हमें करना क्या है कि अब हमें सबसे पहले हमारी ये लेमन वाली कैन आएगी, जिसको हम 1 से स्टार्ट होने देंगे। उसके बाद आप देखेंगे तो हमारी ऑरेंज कैन आएगी। तो जो ऑरेंज वाली कैन है, जो कि ये वाली कैन है, आप देखेंगे इनको हमने कलेक्शन के अंदर मूव कर रखा है ऑरेंज। तो इसको मैं 1 से ना स्टार्ट होकर मैं इसको 15 पे ले आऊँगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये 15 है। ठीक है, एंड ये 60 पर ही होगा, बस ये 15 से स्टार्ट होगा। मैं प्ले करता हूँ। ठीक है, तो ये 15 से आ रहे हैं एंड बाकी की जो 2 है मैं इनको सेलेक्ट करता हूँ, इसको मैं 25 पर लाता हूँ एंड इस वाले को भी 25 पर, एंड अब हम इसको प्ले करते हैं। तो ये मेरे को काफ़ी ज़्यादा फास्ट लग रही है। मैं करूँगा क्या, इन चारों कैन्स को सिलेक्ट करूँगा। तो हमने चारों कैन्स को सिलेक्ट कर रखी है, इसके हमें सबके की फ्रेम्स दिख रहे हैं। ये जो लेमन वाली 1 पे स्टार्ट हो रही है, बाकी की ये 15 पे हो रही है एंड बाकी की तो 25 पे हो रही है।
बट ये एंड सारी 60 पर हो रही है। तो मैं क्या करूँगा, बॉक्स सेलेक्ट करूँगा। तो अभी मैंने इनके सबके की फ्रेम सेलेक्ट कर लिए हैं एंड इसको मैं बढ़ाकर 90 पर कर दूंगा, यानी कि 1.5 सेकेंड। अब मैं इसको प्ले करता हूँ तो ये कुछ ऐसी है, थोड़ी स्लो है, बट क्योंकि इसमें अभी हम इंटरपोलेशन भी ऐड करेंगे, ठीक है, तो तभी अच्छी लगेगी। तो ये 90 हो गई। एंड कैमरे गैप देखेंगे दोस्तों, दोनों साइड में गैप थोड़ा ज़्यादा है, तो मैं अपने कैमरे को अनहाइड करूँगा इस आई के आइकन से एंड इसको ग्रैब करके जी और एक्स डायरेक्शन में थोड़ा आगे लाता हूँ, करीब इतना। एंड दोस्तों मैं ये जो एनिमेशन बना रहा हूँ ये लैंडस्केप में बना रहा हूँ। आप देखेंगे लैंडस्केप में अगर आप रील्स के लिए बना रहे हैं तो इसको आप वर्टिकली बना सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको हाइड कर देता हूँ कैमरे को वापस। हमारी ये तो एनिमेशन हो गई जिसमें हमारी कैन्स जो है वो ऊपर आती है। अब इसके बाद हमें कैन्स को रोटेट करना है। अब रोटेट में आप देखेंगे दोस्तों कि एक तो ये रोटेट हो रही है, उसके बाद ये लोकल एक्सिस में भी घूम रही है। ये नो चक्कर लाया, इसके बाद देखिए स्लो स्लो घूमती है, तो इसको हमने इसके लोकल एक्सिस में भी रोटेट कर रखा है। तो अब हम कैन्स को सिलेक्ट करेंगे एंड दोस्तों 90 पर इसकी जो एनिमेशन है ये एंड हो जाती है। एंड यहाँ पर आप देखेंगे कि जेड डायरेक्शन में ऑलरेडी हमने की फ्रेम ऐड कर रखा है 90 पर, ठीक है। तो हमें यहाँ पे ऐड करने की जरूरत नहीं है, हम जाएंगे 150 पर एंड इसमें हमें क्या क्या चेंजेस करने हैं 150 पर आने के बाद वो हम एंटर करेंगे। तो इसको हम आर जेड ऐसे भी रोटेट कर सकते हैं यहाँ पर 360 डिग्री, या फिर हम इस जेड वैल्यू में रोटेशन जेड में जाके जो भी इसमें वैल्यू ऑलरेडी एंटर है उसमें हमें प्लस 360 डिग्री एंटर करना है, ठीक है, एंड की फ्रेम लगाना है। अब हम इसको प्ले करते हैं। ठीक है, तो ये हमारी ऐसे एनिमेशन हो जाएगी। अब हम यही काम सबके साथ करेंगे। मैं जाऊँगा 150 पे एंड ये वाली हमने कैन सेलेक्ट कर रखी है जेड लुक रोटेशन में प्लस 360 डिग्री एंड की फ्रेम। अब मैं प्ले करता हूँ स्टार्टिंग से, ठीक है। मैं मटेरियल प्रीव्यू में दिखाता हूँ जाकर। हमारी कैन जो है वो जेड एक्सिस में तो रोटेट हो रही है, लेकिन हम चाहते हैं जैसे ये 150 पर आए उसके बाद ये थोड़ी लोकल एक्सिस में रोटेट हो। लोकल एक्सिस का मतलब मैं आर दबाता हूँ और 2 बार जेड दबाऊंगा, यानी कि ऐसे भी रोटेट हो ये इस डायरेक्शन में, ऐसे लोकल एक्सिस में। सो दोस्तों हमने इसको अभी जेड डायरेक्शन में रोटेट कराया है, तो इसके साथ अभी देखेंगे तो इसके जेड डायरेक्शन में जो रोटेशन हो रही है इसको अभी हम लोकल में रोटेट नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें हमने ऑलरेडी ये वाला की फ्रेम जेड में हमने दे रखा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम यूज़ करेंगे दोस्तों ऑब्जेक्ट कंस्ट्रेंट का। जब भी हम ऑब्जेक्ट को किसी लोकल डायरेक्शन में रोटेट करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल कि दोस्तों मेरे पास एक क्यूब है, मैं इस क्यूब को रोटेट करता हूँ करीब इतना, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि इस क्यूब को मैं रोटेट करना चाहता हूँ कैसे, जेड डायरेक्शन में नहीं, लोकल जेड डायरेक्शन में, ये वाली डायरेक्शन में। क्योंकि क्यूब जो है हमारा रोटेट है, तो मैं आर 2 बार जेड इस वाली डायरेक्शन में रोटेट करना चाहता हूँ। तो मैं पहले की फ्रेम ऐड करता हूँ के दबाकर रोटेशन का एंड 60 पर आने के बाद मैं आर 2 बार जेड दबाता हूँ लोकल डायरेक्शन के लिए एंड इसको मैं पूरा 360 डिग्री घुमाऊंगा। आप देख सकते हैं ऊपर 360 डिग्री इसको हमने रोटेट कर लिया लोकल डायरेक्शन में। अब मैं के दबाता हूँ दोबारा रोटेशन एंड अब मैं इसको स्टार्टिंग से प्ले करता हूँ। तो इसको दोस्तों इसके लोकल एक्सिस में घूमना चाहिए था, जो कि थी ये वाली, बट ये लोकल एक्सिस में नहीं घूम रहा है, इससे ग्लोबल एक्सिस में घूम रहा है, ठीक है। तो ये हमें प्रॉब्लम आती है जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को लोकल एक्सिस में घुमाना चाहते हैं। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं ऑब्जेक्ट कंस्ट्रेंट का। तो ऑब्जेक्ट कंस्ट्रेंट यूज़ करने के लिए मैं शिफ्ट ए दबाकर कोई भी मैश ऐड कर लूँगा। मैं बेसिकली क्यूब ऐड करता हूँ, आप कोई भी मैश इसमें यूज़ कर सकते हैं। मैं इसको स्केल डाउन करता हूँ 0.05 एंड जी जेड, इसको मैं कैमरा की व्यू से बाहर ले आऊँगा करीब यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमारी एनिमेशन है। सो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर मटेरियल प्रीव्यू मोड में जाऊँगा एंड दोस्तों हम अपने लेमन वाली कैन को सिलेक्ट करके हम जाएंगे ऑब्जेक्ट कंस्ट्रेंट में एंड इसमें हम ऐड ऑब्जेक्ट कंस्ट्रेंट पर क्लिक करेंगे एंड इसमें हम जाएंगे दोस्तों कॉपी रोटेशन को क्लिक करेंगे। ये हमने अपनी लेमन वाली कैन के जो एम्प्टी है उस पर लगाया है। अब ये जो क्यूब है इसको हम रोटेट करेंगे एंड ये जो कॉपी रोटेशन हमने कंस्ट्रेंट लगाया इस क्यूब की रोटेशन को कॉपी करेगा। तो इसमें सबसे ऊपर दिया है टारगेट वैल्यू कि किसको आप टारगेट बनाना चाहते हैं, नहीं किस में से आप रोटेशन कॉपी करना चाहते हैं। तो हम इस क्यूब को डाल देंगे। ये करती देखेंगे दोस्तों कि ये स्ट्रेट हो गया है, ठीक है। इसका जो रोटेट था जो हमारी कैन वो अब सीधी हो गई है, ठीक है। इसको आप देखें प्ले करेंगे तो कैन हमारी रोटेट नहीं हो रही, कैन हमारी जो है वो सीधी हो गई है। इसको ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें आप देखेंगे कि टारगेट वर्ल्ड स्पेस है, यानी कि हमारा जो टारगेट है ये अपने वर्ल्ड स्पेस में घूमेगा, यानी एक्स वाई जेड में। एंड जो उसका ओनर है, ओनर यानी कि ये कैन,
ये वर्ल्ड स्पेस में नहीं घूमेगी, ये इसके लोकल एक्सिस में घूमेगी, तो इसको हम लोकल स्पेस कर देंगे। ठीक है, अब मैं इस क्यू को आर जेड, मैं इसको लोकल एक्सिस में घूमूंगा, बट आप देखेंगे ये जो केन है हमारी वो इसके लोकल एक्सिस में घूम रही है। मैं आर एस दबाऊंगा, अब आप देखेंगे कि हमारा जो क्यूब है वो उसके वर्ल्ड एक्सिस में घूम रहा है, बट हमारी जो केन है वो उसके लोकल एक्सिस में घूम रही है। मैं आर वाई करता हूँ, ठीक है, ये इसका लोकल एक्सिस है। अगर मैं केन को सिलेक्ट करके आर आर वाई करूंगा तो आप देखेंगे ये इसका वर्ल्ड एक्सिस है। ठीक है, तो ऐसे करके हम इस कैन को इसके लोकल एक्सिस में घुमा सकते हैं। तो हम इसकी रोटेशन जो चाहते हैं, हम चाहते हैं जब ये यहाँ पर आए उसके बाद भी थोड़ा सा ये रोटेट हो 160 के बाद, तो हम हमारे जो क्यूब है उसमें की फ्रेम ऐड करेंगे। बट उससे पहले मैं करता क्या हूँ कि ये जो ऑब्जेक्ट कंस्ट्रेंट है ये मैं चारों कैन पर लगा लेता हूँ। कैन को सिलेक्ट करूंगा, ऐड ऑब्जेक्ट कंस्ट्रेंट, कॉपी रोटेशन, ये हमारा टारगेट हो गया, एंड ओनर को लोकल एक्सिस में। ठीक है, सिंपल है, इसमें कुछ ज़्यादा ही नहीं करना। अब मैं इसको रोटेट करता हूँ तो चारों कैन कैन जो है हमारी वो उसके लोकल एक्सिस में रोटेट हो रही है। ठीक है, हम चाहते हैं कि जब ये 160 पर ऐसे पूरा चक्कर लगा के वापस आए उसके बाद ये थोड़ा सा ऐसे हल्का सा रोटेट हो, जैसे कि आप इस एनिमेशन में देख सकते हैं। ये देखिए थोड़ा सा रोटेट हो रही है। तो हम अपने क्यूब को सिलेक्ट कर रखा है, इसकी इसकी रोटेशन जेड में। पहले हम की फ्रेम ऐड करेंगे एक, और हम देखेंगे करीब 190 पर, एंड इसकी जेड डायरेक्शन में जो हम थोड़ी सी वैल्यू को बढ़ाते हैं कि जहाँ तक हमें चाहिए, जहाँ तक हमारा ये जो ब्रांड नेम है इसका 13 डिग्री सेल्सियस ये भी दिखे, यानी कैम जो हमारी थोड़ी रोटेट भी हो जाए। तो इसको हम करीब 22 डिग्री तक रोटेट करेंगे इन की फ्रेम ऐड करेगा हमें। अब मैं इसको प्ले करता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों ऐसा लग रहा है कि हमारी पहले कैन जो है वो 160 पर आके एकदम रुक गई है, फिर वो थोड़ी सी आगे घूम गई है। इस प्रॉब्लम को भी हम ठीक करेंगे। मैं इन दोनों की फ्रेम को सेलेक्ट करता हूँ जो कि 160 पर ऐड करा था एंड 190 पर ऐड किया था, एंड इसको मैं थोड़ा आगे ले आता हूँ क्योंकि 160 तक हमारी वो एनिमेशन जो है खत्म हो जाती है, फिर एकदम से स्पीड पकड़ रहा है तो नज़र आ रहा है। अब मैं इसको प्ले करता हूँ। ठीक है, तो आप देखेंगे कि हमारी जो है वो इसमें मैच हो गई है। यहाँ तक ये कैन घूम के आती है, फिर यहाँ से 140 से हमारी कैन रोटेट होना चालू हो जाती है। ऑलराइट, ठीक है, तो दोस्तों ये हमारी 170 पर एंड हो जा रही है, तो हम क्या करेंगे, एंड फ्रेम को 170 कर देंगे। ठीक है, अब इसमें दोस्तों क्या करते हैं, इसमें हम इंटरपोलेशन ऐड करेंगे। आप देखें कैम कितनी स्लो आ रही है, हम चाहते हैं नीचे से ये फास्ट आए, करीब ऐसे देखिए, ये करीब इतनी फास्ट आए, सॉरी इतनी फास्ट है, फिर यहाँ आके स्लो हो जाए, एकदम से ऐसे स्लो हो जाए, फिर ये ऐसे फास्ट से घूमे, फिर एंड में आके स्लो हो जाए ऐसे। ठीक है, तो ये हम करेंगे इंटरपोलेशन से। इंटरपोलेशन के लिए हम यूज़ करते हैं ग्राफ एडिटर का, तो हम इसको यहाँ पर नहीं यूज़ करेंगे, हम प्लस पे क्लिक करेंगे एंड जनरल पे जाके एक लेआउट को ऐड करेंगे। तो ये एक लेआउट हो गई, हमने एक और लेआउट ऐड कर ली यहाँ पर। ठीक है, एंड ये हमारी कैंस हो गई। हम अपनी स्क्रीन को स्प्लिट करेंगे यहाँ से, तो इसमें तो हम अपना प्रीव्यू देखेंगे एंड इसमें हम अपना ग्राफ एडिटर खोल लेते हैं। ठीक है, ये हमारा ग्राफ एडिटर हो गया। इस विंडो को हाइड करने के लिए एन दबा देंगे, ये हमारे नीचे टाइमलाइन हो गई। ऑलराइट, हम स्टार्टिंग में अभी एंड जिस भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे दोस्तों उसके यहाँ पर आपको ग्राफ दिखेगा। ठीक है, तो ये देखिए ग्राफ काफ़ी बड़ा है। मैं कंट्रोल और मिडिल माउस बटन दबा रहा हूँ तो इसकी मदद से मैं इसको छोटा बड़ा कर सकता हूँ, या फिर अगर आपके में भी इतना बड़ा ग्राफ आ रहा है तो इसको आप नॉर्मलाइज कर लीजिए, इसको नॉर्मलाइज करके इसकी स्क्रीन में ले आएगा। ठीक है, तो ये इसका साइज़ है और सारे जो ग्राफ है इसी रेंज में आएंगे। ऑलराइट, तो ये हमारी कैन्स है। सबसे पहले हमारी लेमन वाली कैन है। ठीक है, लेमन वाली कैन को सिलेक्ट करेंगे तो जिस जिस लोकेशन में रोटेशन में आपने की फ्रेम ऐड कर रखे होंगे वो आपको सारे दिखेंगे यहाँ पे। तो इसके अंदर तीनों लोकेशन और तीनों रोटेशन में की फ्रेम ऐड करे हैं। तो इसके ऑब्जेक्ट डेटा प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं, मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ। तो आप देखें की फ्रेम तो हमने पूरी 6 में ऐड की है, बट हमारी जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो खाली 4 में हो रही है, तीनों रोटेशन में और जेड लोकेशन में। एक्स और वाई में हमने बेकार में की फ्रेम ऐड कर रखे हैं, तो इसको हटा देंगे हम आएंगे फ्रेम नंबर 1 पे एंड इससे की फ्रेम को हटाएंगे एंड इस वाले बटन को दबाएंगे हम, जो कि जंप टू नेक्स्ट की फ्रेम। अभी अगले की फ्रेम पे आ गया, इस पर भी हम ये दोनों हटा देंगे। अब यहाँ देखें हमारे पास 4 ही बचे हैं। ठीक है, तो जो 2 थे जिसमें हमें काम नहीं था वो हमने हटा दिए, यही काम हम सबसे कर लेंगे। हम इसके लेफ्ट दबाएंगे तो इसका फर्स्ट की फ्रेम आ गया, इस पर से हटाएंगे एंड ये करेंगे तो हम इसका नेक्स्ट की फ्रेम आ गया। ठीक है, क्योंकि हमने जो की फ्रेम ऐड करें दोस्तों के बटन दबा के यूज़ करें। के वाला जो बटन होता है उस पे हम लोकेशन और रोटेशन दबाते हैं तो सारे लोकेशन और सारे रोटेशन के की फ्रेम ऐड कर देता है वो, चाहे आपने लोकेशन जेड मूव करी हो लेकिन वो तीनों में की फ्रेम ऐड कर देगा। ठीक है, तो ये हमारी एनिमेशन है, इसमें से हमने फालतू की फ्रेम डिलीट कर दिए। अब हम चाहते हैं स्टार्टिंग में फास्ट आए, यानी कैन जो है नीचे से ऊपर अभी तेजी में है। मैं कैमरा व्यू में जाता हूँ 0 प्रेस करके
एंड मेरे को कैमरे के बाहर का नहीं देखना, तो मैं कैमरे को सिलेक्ट करूँगा। ये हमारा कैमरा जो कि हाइड है। कैमरे की प्रॉपर्टीज़ में जाके दोस्तों व्यू पोर्ट डिस्प्ले में ये है पास पार्ट आउट का ऑप्शन, इसको मैं 1 कर दूंगा। इससे हम कंट्रोल कर सकते हैं कैमरे की बाहर की विजिबिलिटी क्या रहेगी। बाय डिफ़ॉल्ट 0.5 पर होता है, इसको हम 1 कर देंगे तो हमारे कैमरे का बाहर का कुछ भी नहीं दिखेगा। ये भी नहीं चाहिए हमें, टी दबा देता हूँ उसके लिए, ठीक है। एंड शो ओवरलेस इन गिज़्मो को ही बंद कर देते हैं। अब मैं प्ले करता हूँ तो हमारी कैन आ रही है। मैं अपनी लेमन वाली कैन को सिलेक्ट करता हूँ जो कि हमारी फर्स्ट कैन है ये वाली। हम चाहते हैं कि एकदम से फास्ट आए, तो इसकी जो एनिमेशन है 1 से लेकर 90 तक हो रही है। तो इनको सिलेक्ट करेंगे दोनों को एंड इसमें हम ऑटोमेटिक इंटरपोलेशन का यूज़ करेंगे, ना कि मैनुअली इस ग्राफ एडिटर को करना, ठीक है। तो इसमें सेलेक्ट करके टी दबाएंगे, टी से हमें इंटरपोलेशन मिलेगी काफ़ी सारी। आप सबको ट्राई कर सकते हैं, जैसे मैं बाउंस वाली ट्राई करता हूँ ये। अब मैं इसको प्ले करता हूँ तो आप देखें हमारी जो कैन है वो कैसे बाउंस हो रही है, कितनी कूल लग रही है। इसको चेंज करके मैं बैक वाली करता हूँ, अब इसको प्ले करता हूँ। कैन जो है ऊपर जाके वापस आएगी, जैसे ऊपर गई और फिर वापस आई, कुछ इस तरीके से। एंड जो मेरे को करनी है इसमें एक्सपोनेंशियल करके देखते हैं, तो इसमें काफ़ी फास्ट कहीं जाएगी। तो ये क्या है, हमारी स्टार्टिंग में बहुत स्लो है, एकदम से ऊपर आती है। तो इसका हम उल्टा भी कर सकते हैं, राइट क्लिक करके ईजी मोड है, ये हमारी इंटरपोलेशन होगी सारी। राइट क्लिक करेंगे तो एंड ईजी मोड अभी ईज इन है। यहाँ पर आप ग्राफ एडिटर को देखिएगा, अभी मैं ईज मोड को ईज आउट कर देता हूँ, तो क्या हुआ, ये एनिमेशन उल्टी हो गई। स्टार्टिंग में फास्ट है, हमारी कैन जो है कितनी फास्ट आई नीचे से देखेंगे, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। अगर आपको एक्सपोनेंशियल लगानी है सब में, तो अभी हमारी लेमन सेलेक्ट है, मैं ऑरेंज को सिलेक्ट करता हूँ। इन दोनों की फ्रेम को सिलेक्ट करूंगा, टी दबाकर एक्सपोनेंशियल एंड राइट क्लिक करके ईज आउट। अब मैं प्ले करता हूँ, ठीक है। तो हमारी कैन जो है कितनी कूल लग रही है, अब कितनी फास्ट आ रही है हमारी चारों कर, और आके यहाँ पे स्लो हो जा रही है एकदम, ठीक है। एंड इसके जो अगला वाला पार्ट है, यानी कि जो ये रोटेट होती है, इस पर भी हमारे एक्सपोनेंशियली लगी है, ठीक है। तो मैं इसमें मटेरियल प्रीव्यू में देखता हूँ। तो इसमें भी एक्सपोनेंशियली अच्छी लग रही है जब ये कैन हमारी रोटेट हो रही है। बट यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है जब ये हमारी जो लोकल एक्सिस में मूव होती है, ये देखेंगे तो एकदम से रुक जाती है फिर चालू होती है। तो इसके लिए हम अपने क्यूब को सिलेक्ट करेंगे, जो हमने क्यूब नीचे ऐड करा था, जो कि इसकी लोकल एक्सिस में जो कंट्रोल कर रहा है इसको। तो 140 से लेके 170 तक है। हम इसको सिलेक्ट करते हैं, टी दबाकर इसमें भी एक्सपोनेंशियल देते हैं एक बार एंड ईज मोड को ईज आउट करते हैं। आप प्ले करते हैं, इसको देखते हैं कैसे लग रही है। अजीब लग रही है। टी दबाकर इसमें लीनियर देते हैं, लीनियर यानी कि कांस्टेंट, ना तो ये स्टार्टिंग में फास्ट होगी ना एंड में एकदम कांस्टेंट स्पीड पे चलेगी। सो अभी भी अजीब लग रही है। मैं 140 से इसको 120 पर लाता हूँ स्टार्टिंग की फ्रेम को, तो अभी इसके अंदर मैच हो गई देखेंगे तो। अब ऐसा पता नहीं लगा कि हमारी कैन जो है रुक के चल रही है, वो पूरी एक उसमें चल रही है, ठीक है। तो दोस्तों ये थी हमारे फर्स्ट सीन की एनिमेशन। सो ऑलराइट दोस्तों, ये थी वीडियो जिसमें हमने अपनी सोडा गैन एनिमेशन के सीन 1 को एनिमेट करना सीखा, कैसे हम की फ्रेम ऐड करते हैं, कैसे मैंने इसकी एनिमेशन करी एंड ये स्मूथ लुक एनिमेशन हमने इस वीडियो में क्रिएट करी। एंड दोस्तों इसके जो नेक्स्ट सीन है, ये वाला सीन, एंड इसको हम नेक्स्ट वीडियो में एनिमेट करेंगे कि मैंने कैसे एनिमेट करा। ये जो कैन आ रही है ये किस तरीके से एनिमेट हुई है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो आपसे मिस ना हो। एंड इस वीडियो को लाइक कर दें दोस्तों। अगर कोई डाउट है आप कमेंट में पूछ सकते हैं। एंड दोस्तों इसमें हमने लाइटिंग एंड इसके बैकड्रॉप में जो प्लेन लगा रखा है वो मैंने इसमें कवर नहीं करा, क्योंकि इसमें हमने सिर्फ एनिमेशन कवर करनी थी। अगर आप सीखना चाहते हैं कि लाइटिंग कैसे करते हैं तो आप ये वीडियोस देख सकते हैं, मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर रखी है, जिसमें हमने स्टूडियो लाइटिंग क्रिएट करना सीखा है और 3 पॉइंट लाइटिंग कैसे क्रिएट करते हैं। सो वो आप देख सकते हैं एंड वो भी सीख सकते हैं।